वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंडिया पीओके को वापस ले सकता है, और अगर ले सकता है तो हमारे सामने कौन-कौन से चैलेंजेज होंगी, कौन-कौन सी चुनौतियाँ होगी जिसे हमें पार पाना होगा। ये पूरा डिबेट शुरू हुआ था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के एक स्टेटमेंट में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, विल क्रॉस एलओसी टू सेफगार्ड इंडियाज़ इंटरेस्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। जी हाँ, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि अगर हमें भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, सुरक्षित रखना है, और इसके लिए अगर हमें एलओसी को पार करना पड़ा, मतलब कि हमें एलओसी को पार करके पाकिस्तानी साइड में जाना पड़ा, तो हम ये भी करेंगे, इसमें हम हेजिटेट नहीं करेंगे। दरअसल हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो द्रास सेक्टर में, जो कि लद्दाख में है, कारगिल विजय दिवस के मौके पे वहाँ गए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया कि हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें महसूस होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एलओसी को हमारी डिफेंस जो फोर्सेस हैं वो क्रॉस करके इंडिया के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। दरअसल ये हुआ क्या था कि जो 26 जुलाई था, जिस दिन हम कारगिल विजय दिवस ऑब्ज़र्व करते हैं, उस दिन ये गए हुए थे, और उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले स्थिति क्या थी, वो अलग बात है, लेकिन अभी के समय में जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके पूरी तरीके से उन्हें फ्री हैंड दिया गया है कि वो कैसे भी भारत के इंटरेस्ट को सेफ कर सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं। आपको पता होगा कि ऑपरेशन विजय, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो 1999 में लॉन्च किया गया था, जब पाकिस्तानी फ़ोर्सेस कारगिल में पहुंच गई थी और वहां पूरी तरीके से उसको कैप्चर कर लिया था। तो उसे वापस लेने के लिए ये ऑपरेशन विजय हमने लॉन्च किया था, और बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत कह सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ था दोनों साइड को। उसके बाद से फाइनली भारत ने पूरे उस रीजन को वापस से कंट्रोल कर लिया था, और उसके बाद से कभी भी भारत उस एलओसी को क्रॉस नहीं किया, युद्ध जीतने के बाद भी। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि उस समय के हिसाब से देखा जाए, जब वाजपेयी सरकार वहाँ पे ऑर्डर करी थी कि कारगिल को कैसे भी कैप्चर करना है, वहाँ पे फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि किसी भी सूरत में हमें एलओसी को पार नहीं करना है। तो राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि उस स्थिति के हिसाब से देख सकते हैं कि भारत कितना पीस लविंग कंट्री था, कि जीतने के बाद भी एलओसी की उस तरफ हम नहीं गए, पीओके की तरफ हम कभी भी नहीं गए। लेकिन स्थिति अब बदल चुकी है। अब अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एलओसी पार करेंगे, और जाके पीओके में अपना ऑपरेशंस भी करेंगे, जो कि पीओके को वापस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होगा कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में लगभग 587 जो भारतीय जवान थे, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि 1363 उसमें काफ़ी हैवी उनको इंजरी हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी बुरे तरीके से वो घायल हो गए थे। ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट के बाद से पाकिस्तान का रिएक्शन आता है, कहते हैं कि पूरे पीस में स्टेबिलिटी को खतरा है, ये वो जो हमेशा होते रहता है वो हो ही रहा है। और यहाँ से राजनाथ सिंह जी ने एक और चीज़ कहा कि हमें यूक्रेन से सीखना होगा। कैसे? रशियन मिलिट्री से लड़ते समय यूक्रेनियन जो सिविलियन है, वो डायरेक्टली अपने मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमें सीखना होगा। और जब समय आएगा, भारत पीओके को कब्ज़ा करने की बारी आएगी, हमें वापस लेने की बारी आएगी, तो उस समय भी इंडियन सिविलियंस को, जो यहाँ एक नागरिक हैं, उन्हें अपने मिलिट्री को कुछ ऐसा ही सपोर्ट करना होगा, तभी जाकर हम पीओके को वापस वापस ले सकते हैं, और वह वो भारत का इंटीग्रल एक हिस्सा हम बना सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।